नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर अभी तक की खास पेशकश आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज में। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। खबरों में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन अमूमन खबरों में राजनीति सियासत की बातें ज्यादा होती हैं। आप कहीं भी देखेंगे, सोशल प्लेटफॉर्म पर देखें या फिर न्यूज चैनल्स देखें, तो आपको सियासत से जुड़ी, राजनीति से जुड़ी, राजनीतिक लोगों से जुड़ी खबरें ज्यादा मिलेंगी और उसमें लोगों की दिलचस्पी होती है और वो चर्चा का एक विषय होता है। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जनता को आकर्षित करने की बहुत सी कोशिशें की जाती हैं, कुछ नए नए अंदाज अपनाए जाते हैं। अब वो अंदाज, वो कोशिशें कितनी कारगर साबित होती हैं, ये चुनाव का रिजल्ट बताता है। लेकिन जनता तक अपनी बात पहुंचाने और जनता को लेकर दावे करने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। हर राजनीतिक पार्टी जनता 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 करती है कि हम जो करते हैं जनता के लिए करते हैं, जो करते हैं जनता से पूछकर करते हैं, जो करते हैं जनता के सहयोग से ही करते हैं। इस तरह की बातें कही जाती हैं। मुख्यमंत्री किसी पार्टी का बनाना हो तो पार्टियां कहती हैं कि हमारे विधायक तय करेंगे, पार्टी तय करेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक तरीका अपनाया, वो आपको पता भी होगा, और आज भगवत मान का ऐलान कर दिया है कि ये मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे और जब हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री भगवत मान बनेंगे। लेकिन इसके लिए आम आदमी पार्टी ने एक तरीका अपनाया और ऐसा देश में पहले नहीं हुआ। उन्होंने फोन लाइन्स के जरिए, एसएमएस के जरिए, व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए और भी दूसरे मैसेजेस के जरिए कि भाई किसको हम मुख्यमंत्री बनाएं पंजाब के अंदर, तो भगवत मान को लेकर कहा जा रहा है कि 93% लोगों ने उनका नाम लिया। ऐसा पहली बार हुआ है। अब सवाल यहां से हमारा शुरू होता है और उस पर आपसे चर्चा करना जरूरी हो जाता है। और ये संदेश क्या कह रहा है पूरे देश में? क्या आम आदमी पार्टी ने जनता की पसंद से ही चुना है सीएम का चेहरा? क्या पार्टी या विधायकों पर छोड़ना चाहिए सीएम चेहरे का फैसला कि भाई पार्टी और विधायक तय करें? आम आदमी पार्टी का फैसला कितना सही और कितना जरूरी आज के मौजूदा परिस्थितियों में, मौजूदा राजनीति में, और राजनीति में इस तरह के फैसले कितने जरूरी हैं? पंजाब के हिसाब से ये फैसला आम आदमी पार्टी ने जो लिया है, ये आप कितना जरूरी और कितना सही मानते हैं? और क्या इसी तरह से अब मुख्यमंत्री के चेहरे का फैसला भी होना चाहिए कि एक राय हर पार्टी को जनता से लेनी चाहिए? कैप्टन जसपाल सांगवान साहब हमारे साथ हैं रोहतक से। स्वागत है आपका कैप्टन साहब, नमस्कार। क्या कहेंगे कैप्टन साहब? आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, जी कहिए। हाँ भाई, राम राम। राम राम कैप्टन साहब, कहिए। बात ये है कि ये केजरीवाल जो है किसी और तानाशाह से कम नहीं है। ये जो ड्रामा रचा है वो इसलिए रचा है कि भारी होने का और हिंदू होने का लेबल इस पे ना लग जाए और उस कारण सीटें ना गिर जाए। भगवान जाने लोगों ने वोट भगवत मान के बारे में दिए कि नहीं दिए हैं, जिसको सब पंजाबी जो है सरेआम शराबी कहते हैं। वही बात तरीका, जितने एमएलए आएंगे केजरीवाल के नाम के आए, और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर अच्छी कंफर्टेबल मेजोरिटी आ गई तो ये दिल्ली छोड़ के पंजाब नहीं जाएगा। अच्छा। क्योंकि दिल्ली में कचरी स्टेट है, वो राज्य है, यहाँ पर सेंटर का दखल ज्यादा है। तो इसलिए वो एमएलए को चुनने चाहिए, एमएलए मजबूत होने चाहिए, वो कोई बात नहीं है, सब इसके नाम के आएंगे। पूरी इसने तो ये फिर सबसे बड़ा है, प्रशांत खामोश है। इस प्रशांत भूषण ने और शांति भूषण ने इसको आदमी को वो किया था, बनाया था, सारा मंच दिया था, सबसे पहले इसने उन्हीं को निकाला था। शुक्रिया। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, कैसे तरीके अपनाने चाहिए और भी राजनीतिक पार्टियों को, और ये फैसला कितना सही कितना जरूरी? बलदेव जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका बलदेव जी। नमस्कार जी। नमस्कार बलदेव जी। ये बिल्कुल सही फैसला है जी। मुख्यमंत्री के साथ साथ में मुख्यमंत्री की पसंद के कैबिनेट मंत्री और वो भी और साथ के साथ चुनने चाहिए, ताकि जनता को पता लगे भाई किसने कौन सा वो ठीक रहेगा। तो इसके लिए मंत्रियों की भी घोषणा साथ ही साथ होनी चाहिए, ताकि बाद में ये झगड़े न होते रहे, भाई वो रूस के चला गया, भाई मेरे को मंत्री नहीं बनाया या ये नहीं किया। तो ये बिल्कुल सही फैसला है। मुख्यमंत्री के साथ में मंत्रियों का भी फैसला होना चाहिए, ये भी एक अलग ताकि आम जनता को पता लगे भाई किस तरह का मंत्रिमंडल होगा और उन लोगों का विचार क्या है। ये नहीं कि बाद में किसी और को थोप दे, उसका कुछ हो, ये उसमें
घोषणा पत्र में कुछ कहें तो उनका एक वो लाइन पता चल जाएगी। अगर मंत्रिमंडल पूरे का वो करें तो ये हर एक पार्टी को इस तरीके से करना चाहिए जी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। मंत्री भी तय हो जाने चाहिए कि भाई जब हम जीतेंगे तो इनको मंत्री बनाएंगे, ये हमारे एक दर्शक कह रहे थे बलदेव साहब। और रामजी भाई हमारे साथ हैं गुजरात से। स्वागत है आपका रामजी भाई, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार रामजी भाई, कहिए। केजरीवाल सरकार आम आदमी पार्टी झूठी पार्टी है। एक नंबर पंजाब की महिलाओं को बोलते हैं हमारी सरकार आएगी तो 1000 रुपया हर महीने महिलाओं को देंगे। दिल्ली की महिलाओं को कुछ भी देते नहीं है, झूठी बातें करते हैं। केजरीवाल जी पूरे देश में घूमते हैं। पंजाब की जनता को ऐसे झूठे लोगों से बचना चाहिए। आपका धन्यवाद सर। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं जो भी आपके जहन में। कल्पना जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका कल्पना जी। मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या प्रूफ है कि लोगों ने ही भगवत मान को चुना है? ये सब एक पॉलिटिकल स्टंट है। और दूसरा मैं कहती हूँ, जिस टाइम केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे, सिद्धू का नाम कैसे आया? कैसे कह रहे थे कि लोगों ने, कुछ लोगों की पसंद सिद्धू भी है, कुछ 3%। ये इस को बेवकूफ बना रहे हैं। जब भी कोई मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर होता है उसमें कैबिनेट की भी रजामंदी होती है। उसको लोग अपने कोलीग्स का भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उनका सपोर्ट होना चाहिए, तब वो कैबिनेट चलती है। और ये कहते हैं औरतों को 1000 रुपया देंगे, कहाँ से लाएंगे? ये तो बैंकरप्ट हो जाएंगे। और ऑस्टेरिटी मेजर्स इस टाइम गवर्नमेंट ले रही है, ये कहाँ से पैसे देंगे? और एक ड्रंकार्ड को इन्होंने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया है। सेंसिटिव स्टेट को ये कैसे संभालेंगे? प्रधानमंत्री ने भी कटाक्ष किया था जब ये ड्रिंक करके पार्लियामेंट में आए थे। ऐसे आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाना बहुत बड़ी शुक्रिया, आप गलती हमारे साथ है। जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, अमनदीप जी। नमस्कार अमनदीप जी, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। जी अमनदीप जी कहिए। सर, जो ये केजरीवाल ने सीएम का दावेदार दिया है भगवत मान को जी। नमस्कार सर। जी आपकी आवाज आ रही है, हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं अभी लाइव देख रहा हूँ, अभी खबर हाँ, आप लाइव आ रहे हैं और आप टीवी की आवाज पर ध्यान मत दीजिए, बोलते रहिए आप अमनदीप जी। सर, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मैं जो ये भगवत मान को सीएम दावेदार दिया केजरीवाल ने, जी कट गया जी। अमनदीप जी आप टीवी पर सुन रहे थे अपनी आवाज, फिर आप बोल रहे थे, तो आप टीवी की आवाज पर ध्यान मत दिया करें। जब भी आपकी कॉल लग जाए तो आप अपने मोबाइल से, टेलीफोन से जिससे भी बात कर रहे हैं आप बात करते रहें। प्रेम जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। प्रेम जी क्या कहेंगे? नमस्कार प्रेम जी। सर, आपने देखा होगा, आप लोग चैनल चलाते हैं, आपने देखा होगा जब चैनलों पर किसी की राय ली जाती है तो उनको कहा जाता है आप हमको व्हाट्सएप पर या SMS करके या टेलीफोन करके राय दें। तो सर, जिसका पढ़ना डिजिटल में इस लाइनों में होशियार होते हैं वो भेजते हैं, जैसे बीजेपी वालों ने पहले किया अपने लिए करने के लिए कि हमको 70% मिले, हमको 80% लोगों ने अच्छा बताया। वैसे ही इन्होंने सीख लिया दिल्ली में आप पार्टी वालों ने। अगर इनके SMS और टेलीफोन के जरिए देखे जाए कि भैया कितने आदमियों ने दिया, तो 90% आदमी आप पार्टी वालों के ही दिए हुए निकलेंगे, जो इनकी संस्था में बैठ के SMS या टेलीफोन करते रहते हैं। रही बात सर, ऐसा पॉसिबल हो सकता है अगर ये जनता से राय लेने लग जाए तो इस देश का भला ही हो जाए ना। न तो वो ATM मशीनों को खराब बताएंगे, न बैलेट पेपर में गंडागोल बताएंगे, न ये कुछ बताएंगे। ऐसा कोई उपाय निकल ही नहीं सकता, क्योंकि अभी आप देखिए बात करते जब सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अगर कोई जजमेंट हो रहे हैं तो उनके लिए वो कहते हैं कि उस आदमी की फोटो ही नहीं दिखाई देती है तो हम वर्चुअल कैसे करें। तो कहने का मतलब सर है, ये जो जितने भी चीजें हैं ये सब बनाए बुनाई हैं, ये राजनीति के खेले हैं। खैर, भगवत मान आए या कोई भी आए, भगवत मान वहाँ पे अगर है तो उन्होंने तो पहले ही सोच रखा था भगवत मान के लिए। और वैसे अगर किसी की बुराई और भलाई करने की बात नहीं है सर, ये फैसला तो अच्छा है अगर जनता से राय ली जाए, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल जनता से राय नहीं लेता है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हैं, अमनदीप जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए। स्वागत है आपका अमनदीप जी, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। जी अमनदीप जी कहिए। सर, जो भगवत मान को सीएम का दावेदार दिया है
वो जी। कैंडिडेट बहुत ही अच्छा है। जी लेकिन जो केजरीवाल के अंदर है, वो जो सोचते हैं भाई मेरी सोच अच्छी है, भाई मेरी सोच ऊपर लग जाएगी, इसकी सोच ऊपर तक नहीं जाएगी। जो नरेंद्र मोदी ने दिलों में बसा लिया है लोगों को, वो ये नहीं कर सकते। मेरे यही दृश्य है कि आने वाले चुनाव में 5 के 5 राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। ठीक है मनदीप जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। कुलदीप जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। कुलदीप जी क्या कहेंगे? नमस्ते खान साहब। नमस्कार कुलदीप जी। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा, जो सीएम फेस इन्होंने क्या भगवंत मान जी को चुना, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप पार्टी ने पहले ही डिक्लेयर कर दी कि हमारा अगर पार्टी पंजाब में जीती तो हम इसको क्या नाम भगवंत मान जी को सीएम बनाएंगे। ऐसा ही फैसला इन्होंने उत्तराखंड में ले रखा, जहाँ पे कर्नल साहब को सीएम का चेहरा बनाया हुआ। जब तक पार्टी अपना ये जाहिर नहीं करती हमारा सीएम फेस कौन हो, तब तक लोगों में ये भ्रम फैला रहता कि इनका सीएम कौन होगा। अगर कोई बाद में इस प्रकार की अड़चन आती तो एमएलए जीते होते वो अपने मत द्वारा जो है सीएम का चुनाव कर सकते हैं। धन्यवाद जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और सुभाष जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं गुरुग्राम से। सुभाष जी स्वागत है आपका। जी धन्यवाद जी। जी कहिए। नमस्कार। ये जो केजरीवाल जी ने जनता से राय मांगी है, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है देश के लिए, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि जिसके अंदर विश्वास हो जनता का, उस तरह का बाद में इनके झगड़े होते हैं और किसी भी चेहरे को ले आते हैं। जैसे हमारे हरियाणा में या खट्टर जी को बिठा दिया गया, जो कोई रेस में थे ही नहीं। चलिए शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके सामने है। और इस प्रोग्राम को आप टीवी पर तो देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, तो आप इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। जो भी आपकी राय है उसको आप दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। प्रमोद जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। प्रमोद जी क्या कहेंगे? प्रमोद जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए, स्वागत है जी। नमस्ते जी। जी कहिए। जी नमस्कार। केजरीवाल हिंदुस्तान के सबसे बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। इन्होंने बनारस में भी जाके बड़े बड़े कस्में खाए अपने बच्चों के, अपने परिवार के। जी इन्होंने दिल्ली की जनता को भी ठगने का काम किया, पंजाब के जनता को भी लुभावने वादे दे देकर ठगने का काम कर रहे हैं। भगवत मान जैसे ड्रिंकर के नाम का क्या मालूम किस प्रक्रिया के तहत इन्होंने उनका सीएम नाम का घोषणा किया, और भोली वाली पंजाब की जनता के साथ जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं। जनता पंजाब की बहुत समझदार है, इनको चुनाव और वोट के माध्यम से सबक सिखाएगी। दिल्ली जैसा छोटा सा केंद्र शासित राज्य तो संभलता नहीं है, और अपनी भोली भाली शकल बनाकर केजरीवाल दिल्ली के जनता को तो ठगते ही हैं, पंजाब की जनता को भी ठगने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि पंजाब की जनता इनके। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं अमृतसर से, गुरपिंदर जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका गुरपिंदर जी। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, कहिए। हाँ जी, जो आम पार्टी ने जो पहली बार किया है, जो हिस्ट्री होगी इंडिया के अंदर के, जो इस प्रकार की इन्होंने पहल की है, जो सीएम का चेहरा है हम लोगों से पूछा गया है। जी हाँ जी शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके सामने है। आम आदमी पार्टी का फैसला कितना सही, कितना जरूरी, या फिर विधायकों और पार्टी पर ही छोड़ देना चाहिए सीएम चुनने का फैसला? पंजाब की जनता को पसंद आएगा आपका ये अंदाज? दीपक जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं चरखी दादरी से, स्वागत है आपका। दीपक जी क्या कहेंगे? हाँ थैंक यू सर। जी नमस्कार, कहिए। सर ये सबसे बड़ा इशू ये है ना, जैसे अगर आप पार्टी ने ऐसे लोगों की राय ली है तो लोकतंत्र में लोगों की राय महत्वपूर्ण होती है, तो ये अच्छा डिसीजन, अच्छा स्टेप है ये जी, या स्वागत किया जाना चाहिए इसके लिए। क्योंकि देखो अल्टीमेटली मतलब डेमोक्रेसी है इज फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल जी। एंड लोग अगर सहमत है किसी मतलब 5 कैंडिडेट आपके 5 में से एक को सिलेक्ट कर रहे हैं एंड द मोस्ट चॉइस किसी एक पर्सन के ऊपर है, तो दैट इज ए गुड स्टेप एंड दैट इज मोस्ट वेलकम स्टेप फॉर द डेमोक्रेसी। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है, सवाल आपके सामने है।
क्या वाकई में जनता की राय से ही चुने गए हैं भगवत मान? सीएम का चेहरा उनको बनाया गया है, और ये फैसला, ये तरीका कितना सही है, कितना जरूरी है? क्या दूसरी पार्टियां इस तरह के तरीके अपना सकती हैं? क्या उनको अपनाने चाहिए? क्या ये भी एक राजनीति में नया अंदाज है, बदलाव का एक तरीका है? अमूमन विधायक या फिर किसी पार्टी का हाईकमान ये तय करता है कि भाई इसको हमें बनाना है मुख्यमंत्री, तो क्या उन्हीं की जिम्मेदारी रहनी चाहिए, पार्टी के विधायकों की, पार्टी की? या फिर ऐसे ही जनता से भी मशवरा करना चाहिए कि आपका मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? जो भी 3-4 चेहरे हों उनको जनता के सामने पहले से ही एक तरीके का चुनाव करा देना चाहिए। पृथ्वीराज जी हमारे एक दर्शक हैं, स्वागत है आपका। पृथ्वीराज जी क्या कहेंगे? जय भारत। जी जय भारत सर। जय भारत पृथ्वीराज जी। मतदाताओं की एकता, मतदान एकता है महान, यही बदलाव ला देगी सारे देश में महान। एक मतदान 75 लाख रुपए पाओ वरदान, एक मतदान 75 लाख रुपए पाओ वरदान, यही बदलाव सारे भारत में ला देगी महान बदलाव। ये 75 लाख वाला थोड़ा सा फलसफा समझा दीजिए सर, 75 लाख वाला। जय भारत जी। पृथ्वीराज जी चलिए, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं जो भी आपके साथ हैं। हमारे साथ एक और दर्शक हैं, लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी, कहिए। जी हाँ जी, ये जो केजरीवाल साहब ने पंजाब में किया है ना, जी सर, मान जी को डिक्लेयर किया है। केजरीवाल जी तो मतलब जो है ना इस टाइप के हैं, बस ये छल कपट वाली कहानी है सारी। क्योंकि दिल्ली के अंदर इन्होंने जो कुछ भी किया है, जैसे भाई 200 यूनिट फ्री करेंगे, 201 हो जाएगा। आज बताओ इस जमाने में 200 यूनिट कौन है? झुग्गी वाला कोई, जिसके पास कोई साधन नहीं है, वहां बेशक हो जाए, नहीं तो कोई घर ऐसा नहीं है भाई 200 यूनिट से कम खर्च हो एक महीने में जी। इतना तो गर्मी के अंदर तो जो है ना पाल ही नहीं पैदा होता। तो ये एक नाटकबाजी पार्टियां करती हैं, ये अपना खेल जनता का बेवकूफ बना रखा है। जैसे सिलेंडर फ्री दे करके एक नाटक किया गया, वो सिलेंडर दे करके उज्ज्वला योजना में, अब जो है उसकी आड़ में लाखों का सब्सिडी खत्म करके एक महीने के अंदर ही उन सिलेंडरों की कीमत भी वसूल कर ली और लाभ भी उठा लिया। तो इस तरह के नाटकबाजियां चलती रहती हैं, बस इसी तरह मूर्ख बनाएंगे लोगों को, और क्या है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं जो भी आपके जहन में है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? अच्छा, फोन कट गया है, लेकिन आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके सामने है। और सवाल यह है कि क्या पार्टी या विधायकों पर ही छोड़ देना चाहिए मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला, या फिर ऐसे ही जनता से राय लेनी चाहिए? क्या जनता ने चुना है पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम का चेहरा? आम आदमी पार्टी का यह फैसला कितना जरूरी है और कितना सही है? नरेश गोयल जी हमारे साथ हैं हिसार से, स्वागत है आपका नरेश जी, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो केजरीवाल साहब ने पंजाब में ये बाई वोटिंग सीएम का निर्णय लिया है, ये बहुत बढ़िया फैसला है। दूसरी पार्टी को भी मतलब इस बात से सबक लेना चाहिए, और जनता पे अपना सीएम थोपने की बजाय इस प्रकार के निर्णय लेना बहुत ही बढ़िया बात है। ये एक मिसाल बन गई, हिंदुस्तान में आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ। मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं जो भी आपके जहन में है। सवाल आपके सामने है, एक बाइट है वो सुनाते हैं उसके बारे में, फिर उसके अलावा आपकी जो भी राय है वो भी आप रखिएगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए मुझे अब्दुल कलाम जी ने ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਟੀਕੇ ਖੋਹ ਕੇ ਟਿਫਨ ਫੜਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਡਬਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ मैं डबल हौसले नाल काम करूंगा। तो अरविंद केजरीवाल और भगवत मान को सुन रहे थे आप। कैप्टन जसपाल जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। जी कैप्टन साहब नमस्कार। नासिर भाई राम राम। बात ये है कि बात तो हजम होने वाली नहीं है ना, जो जिस पे आपने शो किया है। आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया कि भाई जब कोई एमएलए जीते नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, संविधान में कोई तरीका नहीं कि भाई सीएम कौन होगा, बिना उसके आप इस फैसले पे कैसे पहुंचे कि हमारा सीएम फलाना होगा। और दूसरे असली बात ये है, ये अपने पर से भारी होने का तक वो हटा के और वहां नुकसान ना हो जाए, ताकि जब मैं बाद में आऊं तो मुझे मेजोरिटी मिल जाए। शुक्रिया नासिर भाई। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। सवाल, राजनीति में इस तरह के फैसले कितने जरूरी। नवल सिंह जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका नवल जी। हाँ जी नमस्कार जी। हम दिल्ली से दिल्ली से बोल रहे। केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा फैसला लिया है जी। पब्लिक से ही पूछ के चुनना चाहिए जी। ठीक है जी, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। पंजाब की जनता को पसंद आएगा आपका ये अंदाज? क्या वाकई जनता की पसंद से ये फैसला हुआ है? राजनीति में या फिर जनता में जो बातें पहुंचती हैं लोकतंत्र की, उसमें कितना जरूरी है और कितना सही है इस तरह का फैसला और इस तरह का तरीका, या फिर विधायकों पर या पार्टी पर ही छोड़ देना चाहिए कि सीएम कौन बनेगा। एक तरीके से विधायकों को या किसी सांसद को जनता चुनती है, फिर वो लोग अपने मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को चुनते हैं। लोकतंत्र में इस तरह का एक प्रोसीजर बताया गया है, माना जाता है। हालांकि ऐसा अमूमन होता भी नहीं है। कई बार फैसले पहले से ही हो जाते हैं या किसी पार्टी का हाईकमान होता है तो वो कह देता है कि भाई इनको हम मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो इसमें आपको किस तरह से चीजें लग रही हैं और इसका असर क्या होगा, और क्या दूसरी पार्टियां भी अपना पाएंगी ऐसे तरीके, या फिर इस तरह के तरीकों की जरूरत नहीं है? जो भी आपके जहन में है आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। सवाल ये बहुत अहम है। और क्या ये भी एक तरीका है, आम आदमी पार्टी जो कहती है कि हम बदलाव की राजनीति करते हैं, एक अच्छा तरीका अपनाते हैं राजनीति में, तो क्या ये वो तरीका है, या फिर इस तरह के तरीके कामयाब नहीं होते हैं, या फिर इसके अंदर जिस तरह से और भी दर्शक कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। एक और दर्शक हमारे साथ में, स्वागत है आपका। फोन कर चुका है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने कोशिश की, और आप सभी का बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी का यह फैसला कितना पसंद आएगा, और क्या हर जगह इस तरह का फैसला अपनाया जाएगा? दूसरे राज्यों में जहां पर भी, क्या दिल्ली में इस तरह का फैसला अपनाया जाएगा? ये भी बड़ी बात है कि जब चुनाव होंगे कि भाई अब बताइए कौन होना चाहिए चेहरा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इस पर देखते हैं कि किस तरह से दूसरी पार्टियों के रद्द अमल आते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन जनता की बहुत सारी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। किसी ने कहा कि कुछ नहीं, ये बहुत कुछ सोच समझकर अपने रास्ते आसान करने के लिए केजरीवाल साहब ने ऐसा किया है। किसी ने कहा कि नहीं, ज़रूरी है, जब जनता के लिए मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है तो जनता से पूछना चाहिए। खैर, बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप हमारे साथ जुड़े। अपना ख्याल रखिए, बने रहिए खबर अभी तक के साथ। और इस प्रोग्राम को और खबर अभी तक पर किसी भी खबर को देखने के लिए आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल से भी जुड़ जाइए। फेसबुक पर KHABRAIN ABHITA लिखें और उसको लाइक करें, फॉलो करें, और इस प्रोग्राम में जो भी आपने राय रखी उसको भी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार।